नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने कर्मा एंड इनकार्नेशन गौतम सदारियन की पुस्तक से नए अध्याय लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आइए दोस्तों, इसको बड़े ध्यान से सुनते हैं। अध्याय 7वां, कारण और कर्म। हम अपनी बुद्धि से सीखते हैं कि कोई कारण अपने विपरीत के माध्यम से ही अस्तित्व में आता है और उसके विपरीत के साथ मिलकर यह प्रभाव पैदा करता है। यह नियम केवल विज्ञान और दर्शन में ही नहीं बल्कि मानव प्रयास के सभी 7 क्षेत्रों में लागू होता है। लोग कारण के बारे में सोचते हैं, इसके विपरीत को भूल जाते हैं जो कारण को कारण बनाता है। दुनिया में ये कारात्मक गतिविधियां उनके विपरीत द्वारा अस्तित्व में आती हैं जो फिर प्रभाव पैदा करती हैं। विपरीत एक दूसरे के विरोधी नहीं है बल्कि सकारात्मक और नकारात्मक केवल है जो आपकी बैटरी को कारण के रूप में कार्य करने और प्रभाव करने में सक्षम बनाते हैं। जब शिक्षा विपरीत युगों से परे जाने की बात करती है तो इसका तात्पर्य अस्तित्व की उस स्थिति से है जिसमें यह त्रिभुज मुक्त मानव आत्मा की स्वतंत्रता को सीमित नहीं करता। शिक्षण संकेत देता है कि ग्रेट बियर ने अपने विपरीत प्लीडेस के साथ मिलकर 7 सौर मंडल बनाए। यह प्रभाव था। हम इस प्रभाव के बारे में बहुत कम जानते हैं। तिब्बती गुरु सुझाव देते हैं कि जब ग्रेट बियर का कोई ऋषि प्लीडेस और गृह लोगों के साथ एक त्रिकोण बनाता है तो कर्म के रहस्य उजागर होने लगेंगे। सौर लोगों का कर्म उसमें छिपा हुआ है जो इन शक्तिशाली नक्षत्रों को अपने त्रिगुणात्मक व्यक्तित्व के वाहन के रूप में उपयोग करता है। लोगों के कर्म इसी त्रिकोण के नियम का परिणाम है। मनुष्य में भी ऐसा ही त्रिभुज है। हमारे पास ग्रेट बियर है, सिर में 7 केंद्र है, प्लीडेस है, इतरिक शरीर में 7 केंद्र है और इनका प्रभाव 7 सौर मंडल और हमारे कर्म से उत्पन्न 777 अवतार हैं। तिब्बती आचार्य 777 अवतारों के बारे में बोलते हुए कहते हैं कि 777 अवतारों की समाप्ति पर एक व्यक्ति दीक्षा के द्वार से गुजरता है और एक संक्षिप्त संश्लेषण प्रक्रिया या अंतिम अवधि में प्रवेश करता है जिसमें यह पहले ही 2 हॉलों में अनुभव के फल प्राप्त करता है और ज्ञान को बुद्धि में रूपांतरित करता है। देखी गई चीजों की छाया को उस ऊर्जा में परिवर्तित करता है जो है और अंतिम मुक्ति प्राप्त करता है। उन सभी निरंतर रूपों से जो उसे बंदी बनाना चाहते हैं, पंखुड़ियों का खुलना मानव आत्मा के अवतारों की श्रृंखला से संबंधित है जिसके माध्यम से वह अनुभव और ज्ञान प्राप्त करती है। उदाहरण के लिए हमें बताया गया कि हमें अपने प्याले की सबसे निचली पंखुड़ियों को सक्रिय करने के लिए 700 अवतारों की आवश्यकता है। फिर हमारे पास 70 अवतार हैं जो पंखुड़ियों की दूसरे स्तर प्रेम पंखुड़ियों को विकसित करते हैं। फिर हमारे पास 7 अवतार हैं जो बलिदान पंखुड़ियों से संबंधित हैं। तिब्बती मास्टर कहते हैं कि पंखुड़ियों के 2 बाहरी छल्ले परिच्छिन्नहीन शिष्य के सचेत कार्य के माध्यम से एक नए और विशेष अर्थ में उत्तेजित होते हैं। मानसिक शरीर सक्रिय हो जाता है और इच्छा यानी बलिदान पंखुड़ियों में से समन्वित होते हैं और एक जीवन शक्ति को प्राप्त को करता है और जागृत करता है और प्रकट होता है। जब हम राष्ट्रीय तत्वों से नहीं बने होते, वे नदियों की तरह होते हैं जिनमें कई धाराएं मिलकर एक संपूर्ण रूप बनाती है जो वास्तव में कई मानवीय तत्वों का मिश्रण होता है। उदाहरण के लिए प्रत्येक राष्ट्र उन लोगों से बनता है जो 3 स्तरों पर एक दूसरे के शत्रु होते हैं, भौतिक, भावनात्मक, मानसिक, तथा साथ ही उन तत्वों से भी उनके बीच बात से भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, यह अध्याय यही तक। कल फिर आपके साथ इस अध्याय की अगली कड़ी लेकर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू।